क्या मृत्यु से पूर्व हमें मृत्यु के संकेत मिलते हैं? क्या मृत्यु से पूर्व मनुष्य को अपनी मृत्यु का आभास होता है? यदि हाँ, तो वह क्या संकेत हैं या वो क्या लक्षण हैं जो यदि किसी मनुष्य में दिखाई दें तो उसे समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट समय में ही होना निश्चित है। और उन संकेतों या लक्षणों के आधार पर हम ये कैसे जान सकें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कितने समय में हो जाएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो जानकारी आपके लिए खोज के लाए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कृपया वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न करें और वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें। साथियों, इस संसार में जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है, इसीलिए इस संसार का दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों के आधार पर ही प्रत्येक जीव का भाग्य लिखा जाता है, इसलिए जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसी कर्म फल के आधार पर अगला जीवन मिलता है। जिस समय मनुष्य का भाग लिखा जाता है उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित कर दी जाती है और प्रत्येक जीव पूर्व निर्धारित आयु लेकर ही इस संसार में आता है। इसका हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु से होने वाले पूर्व आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य, ये सभी बातें हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई हैं। हमारे उन्हीं धर्म ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक, उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं, नरकलोक, नरक की यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया है। इस संसार में जिस भी जीव ने जन्म लिया है वह मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जीव का जन्म लेना सत्य है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होना भी शाश्वत सत्य है। इसे कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। उस परमपिता परमात्मा के विधान में जिस जीव का जितना जीवन लग गया उससे ज्यादा वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के ऐसे संकेतों और लक्षणों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हमने जान लिया तो हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। अगर हम गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय को देखें तो उसमें हमें इस बारे में जानने के लिए मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु से होने वाले पूर्व संकेत और पूर्व लक्षण क्या क्या हैं और मृत्यु आने पर उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती है और उस समय उसके साथ क्या क्या घटित होता है, कृपया करके मुझे ये बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपके द्वारा पूछे गए ये प्रश्न इस मृत्यु लोक के सभी प्राणियों के लिए बहुत ही हितकारी हैं और इन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति मृत्यु से पूर्व होने वाले संकेतों को पहचान सकता है। और आगे बताते हुए कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उस मनुष्य के शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। उस मनुष्य की इंद्रियां एक एक करके अपना कार्य बंद कर देती हैं और शरीर ढीला पड़ जाता है। हे पक्षीराज, उस समय जीव को करोड़ों बिच्छुओं को काटने जितनी पीड़ा होती है। उसके बाद ही उस व्यक्ति में चेतना समाप्त होकर जड़ता आती है। उसके पश्चात यमलोक से आए हुए दो दूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उस जीव के प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय उस जीव के प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु से पूर्व उस व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है और कुरूप दिखने लगता है। जो लोग झूठी गवाही देकर किसी बेकसूर को फंसाते हैं
जो किसी का विश्वास पात्र बनकर उसके साथ विश्वासघात करते हैं और जो रिश्तों की मर्यादा को लांघकर उन रिश्तों को कलंकित करते हैं या भ्रूण हत्या करते हैं या फिर शास्त्रों के बताए आचरण के विरुद्ध जाकर गंदे आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के समय काफी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को यमदूत भारी यातनाएं देते हुए अपने लोग यमलोक में ले जाते हैं। वहीं जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुओं का आदर करते हैं और अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं और भगवान का भजन पूजन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए स्वयं नारायण हरि आते हैं और उसको अपने साथ बैकुंठ अपने पास ले जाते हैं। हे पक्षी राजन, अब मैं आपको बताता हूँ उन लक्षणों और संकेतों के बारे में। यदि ये लक्षण या ये संकेत किसी में दिखें तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट भविष्य में ही होने वाली है। पहला लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति को जब वह वृक्षों को देखे तो उसे वृक्षों की जड़ों और टहनियों से आग की जलती हुई चिंगारियां दिखाई दें तो उस व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि वह 6 महीने के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति के आंखों का रंग बदल जाए और देह का रंग भी बदल जाए और मुख का बर्ड भी बदल जाए तो ऐसा व्यक्ति 4 माह के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तीसरा लक्षण है, जिस व्यक्ति को अपनी परछाई जल में न दिखाई दे और दर्पण में अपना चेहरा नजर न आए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। चौथा लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा तो लाल हो जाए और उस व्यक्ति की जिह्वा का रंग कोयला के समान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 3 महीने के अंदर ही हो जाएगी। 5वां लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति को सामने वाले की आंखों की पुतलियों में अपना चेहरा न नजर आए तो ऐसा व्यक्ति भी 3 माह के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। छठा लक्षण है, जब कोई व्यक्ति दर्पण देखे तो उस दर्पण में स्वयं की नाक का अग्रभाग, दोनों भौं का मध्य भाग और स्वयं की जीभ नहीं दिखाई दे और बाकी चेहरा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि वह 1 माह के अंदर ही इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। 7वां लक्षण है, जिस व्यक्ति को रात में गर्मी लगे और दिन में ठंड लगे और गले में कफ का घर्राटा चले तो ऐसे व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि वह जल्दी ही इस संसार से विदा हो जाएगा। 8वां लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति की नाक की नोक एक तरफ को टेढ़ी हो जाए और शरीर में असहनीय पीड़ा उठे तो ऐसा व्यक्ति 3 महीने के अंदर ही मर जाता है। 9वां लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति की सभी इंद्रियां जैसे आंखों से देखने की क्षमता खो दे, कान किसी की बात को सुनना ना चाहे, जीभ किसी स्वाद को लेना ना चाहे और याददाश्त चली जाए और अपनों को भी न पहचान पा रहा हो, ऐसा व्यक्ति 10 दिन के अंदर ही मर जाता है। 10वां लक्षण है, यदि व्यक्ति की आंखों की पुतलियां पलट जाएं और वह बोलने का प्रयास कर रहा हो लेकिन उसके मुंह से बोलने के स्थान पर घर घर की आवाज आ रही हो और कंठ में कफ भरा पड़ा हो और बार बार चेहरे के भाव बदल रहे हों तो समझना चाहिए कि यमदूत उसके प्राण लेने के लिए आ चुके हैं और वह कुछ ही क्षणों का मेहमान है। हे पक्षीराज, ये तो थे मृत्यु से पहले के कुछ लक्षण। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मृत्यु के पूर्व संकेतों के बारे में। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत अपनी माता के गर्भ से होता है और उसका आभास उसे पहले से ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत दे देती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में आगे बताई कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटित होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके पास टाइम कम है और मृत्यु अपने आगोश में लेने वाली है। पहला संकेत है, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आके बैठ जाएं तो ये उस व्यक्ति के महीने भर में ही काल की गाल में समा जाने का संकेत है। दूसरा संकेत है, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में भैंसा, ऊंट या गधा पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करे और ऐसे सपनों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो ये संकेत भी उस व्यक्ति की निकट भविष्य में मृत्यु का संकेत है।
तीसरा संकेत है, यदि किसी व्यक्ति को चलते समय किसी साय का आभास हो या उसे खुली आंखों से बार बार अपने पूर्वज दिख रहे हों, तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मृत्यु उसके आसपास ही घूम रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है तो ऐसे में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये तो थी गरुड़ पुराण में बताई गई कुछ बातें। हमारा मकसद आपको भयभीत करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम ये वीडियो बनाकर आपको डरा रहे हैं। जिसकी जितनी जिंदगी है या जिसकी जितनी सांसें हैं, उनकी उन सांसों से कोई भी विमुख नहीं कर सकता सिवाय खुद के। खुद से मतलब है, यदि तुम अत्यधिक नशा करते हो या व्यभिचार में पड़कर अपनी जीवनी शक्ति जो कि हमें ईश्वर ने संतान उत्पत्ति हेतु दी है, उसे व्यर्थ में ही बहा रहे हो, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि जितनी सांसें तुम्हें मिली हैं उससे पहले ही इस संसार से चले जाओगे। मृत्यु तो एक दिन आनी है, उसका भय क्या करना। हमें तो बस परमात्मा के भजन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब यमदूत आते हैं उस समय व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। या तुमने भजन का अभ्यास किया है तभी तुम अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। यदि तुमने अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर लिया तो किसी यमदूत में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें यमलोक ले जा सके। आपकी मृत्यु तो होगी, लेकिन नरक न जाकर आप वैकुंठ में जाओगे। इसलिए हमारा तो मानना है कि मृत्यु जब आए तब आए। परमात्मा ने हमें मनुष्य का जो जीवन दिया है, अच्छा बुरा सोचने के लिए जो विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी किसी का अपनी वाणी या कर्म से दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस पर एक भजन भी है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत जीना। इसलिए आप अच्छे अच्छे कर्म करते हुए परमात्मा के आगे शीश झुकाते हुए और उस परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमसे कोई पाप कर्म ना होने पाए, हमारी वजह से इस संसार में किसी प्राणी को कोई कष्ट ना होने पाए, ऐसी हम पे अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसा मांगते हुए जीवन जीना चाहिए। साथियों, मैंने यदि इस टॉपिक पर विस्तार से बात की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। किसी अन्य दिन हम लाइव में इस टॉपिक पर जरूर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कृपया हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो दर्शक आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी सत्या दर्शन फैमिली में जुड़ जाइए। और इसी के साथ मैं सभी दर्शक बहन भाइयों से इजाजत लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।